दोस्तों, बॉलीवुड चकाचौंध की नगरी। लेकिन इसमें एक चीज है, हर फ्राइडे को कोई स्टार बन जाता है और हर फ्राइडे को किसी का स्टारडम खत्म भी हो जाता है। एक कहावत है कि पैसे की दुनिया है ये बॉलीवुड, चकाचौंध की दुनिया है। और यहाँ पे एक जितने भी लोग हैं यही सीखते हैं, जो सफल है उसके साथ रहो, जिनके पास पैसा है उनके साथ रहो। तो आज जो मैं 3 चीजें बताऊंगा, तीनों चीजों में एक पहले मैं जो करिश्मा कपूर के बारे में बताऊंगा, और दूसरा एक फ्राइडे को जो स्टार जो चमकता है, जोहान पांडे, जिसकी पिक्चर आज इस समय ब्लॉकबस्टर हो रही है वो, और दूसरा जो बॉबी देओल की फिल्म है हरिहरा वीरमल। मंडे तक का कलेक्शन में वो क्या दर्शाता है कि फिल्म की जो कमाई है वो उसके हिसाब से हिट है फ्लॉप है। पहले बात करेंगे करिश्मा कपूर की। करिश्मा कपूर अपने टाइम में एक बहुत बड़ी स्टार थी, नेपो की किड बोल सकते हैं उनको। उन्होंने शादी किया 2003 में संजय कपूर से। संजय कपूर फिल्म वाले संजय कपूर नहीं, दिल्ली के एक बहुत बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन हैं, उनसे शादी किया। 2016 में उनके साथ सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होने के बाद जो भी उनका अपना अंडरस्टैंडिंग हुआ वो सब हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे आज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। संजय कपूर का पिछले ही दिनों जून में लंदन में पोलो खेलते समय देहांत हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उसका वजह डॉक्टर ने बताया कि मधुमक्खी उनके सांसों के नली में कहीं काट लिया था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ और उनके देहांत हो गया। अब वो पीछे छोड़ के गए 30,000 करोड़ की संपत्ति, और 30,000 करोड़ की संपत्ति के बाद, देखिए मैं बोला ना कि पैसा है तो सब कुछ है। 30,000 करोड़ की संपत्ति ऐसी, अभी आपने देखा होगा 15,000 करोड़ की संपत्ति जो है वो सैफ अली खान की गवर्नमेंट ने ले लिया। तो अब संजय कपूर के देहांत के बाद 30,000 करोड़ की संपत्ति किसकी हो, इसके लिए एक अलग झगड़ा शुरू हो गया। तो इस झगड़े में अब उनकी मां ने पहले इसका, जो संजय कपूर की मां रीना कपूर है, उन्होंने इसका दावा ठोका था 30,000 करोड़ की संपत्ति मेरी है। और ये India.com है उसके हवाले से बोल रहा हूं। और उन्होंने बोला कि भाई ये 30,000 जो करोड़ की संपत्ति है हमारी है। लेकिन अब जो कहने की खबर आ रही है कि 30,000 करोड़ की संपत्ति के लिए अब करिश्मा कपूर है, उन्होंने भी दावा ठोका संपत्ति पे मेरा हक है। इसके ऊपर करिश्मा कपूर की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन India.com की तरफ से खबर है। तो यही बोलते हैं कि संजय कपूर जब थे तब तक करिश्मा कपूर के साथ कैसा रिलेशन था और कितना उनके साथ मतलब प्यार था, वो तो वही दोनों लोग जानते हैं। लेकिन पैसा वैसे ही है जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पिक्चर आई आन पांडे की सैयारा। सैयारा ने अपने, देखा जाए तो उसके जो कमाई है, और ये चंकी पांडे का भतीजा है, जो उनकी 10 दिनों की कमाई है वो अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेक किया। 10 दिन वहां और संडे था, आज टूरिज्म का 12वां दिन है। और अभी तक जो 10वें दिन में उसने कमाई किया 230, 10वें दिन में 30 करोड़ कमाया। अब उसका 247 करोड़ और 25 लाख रुपया इसका इंडिया नेट का कलेक्शन। बजट सिर्फ 50 करोड़ है। अब उसके बाद इसका ग्रॉस हो जाता है 296 करोड़, और 77 करोड़ ये ओवरसीज से कमाती है। पूरा का पूरा कमाई जो 373 करोड़ और 70 लाख रुपए हुआ, मतलब करीब करीब 400 करोड़ के आसपास। मैंने कल एक वीडियो बना के बताया था कि क्या 400 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, तो मुझे लग रहा आज के टाइम में, आज के दिन 12वें दिन में ये 400 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर जाएगी, ऐसा मेरा मानना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। क्योंकि अभी भी इसका जो ऑक्यूपेंसी है वो करीब करीब 46% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। तो 46% के आसपास की ऑक्यूपेंसी ये दर्शाता है कि आज भी इस फिल्म को देखने वाले लोग जो थिएटर में जा रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए मैं तो शुरू से ही, आप नहीं बोल सकते कि मैं इसके लिए बोल रहा था कि ये मूवी बहुत जबरदस्त है, चल रही है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैं मानता हूं कि ये फिल्म के स्टार्टिंग में इसके साथ एक नया स्ट्रेटेजी अपनाया गया, जिसकी वजह से इसकी कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई, ये मैं मानता हूं। और मैं इसके बारे में बोल चुका हूं तो ज्यादा बोलूंगा नहीं। अब जो इसकी जो काफी
11वां दिन में ड्रॉप आया, 40 से इसका एकदम 30% की ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप आया। 17.40% की ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग में 11.22, आफ्टरनून में 19.34% और इवनिंग में 18.24% और नाइट में 20.81%। टोटल 17.40% तक ऑक्यूपेंसी है। तो जो 30 करोड़ था, अब इसका आइडिया लगा रहा है 9 करोड़ के आसपास। अगर 30 मतलब देखा जाए तो एक तिहाई ड्रॉप हो गया, तो 30 करोड़ की कमाई को आप मान लीजिए 9 करोड़ या 8 करोड़ के आसपास कमाएगी मूवी। तो अब मान लीजिए इसकी वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है जो 50, अभी ये अगर 9 करोड़ का 8 करोड़ कमाती है तो 256 करोड़ हो जाती है। और जो 373 करोड़ है, अब उसमें 11 करोड़ आप जोड़ लीजिए, तो 11 करोड़ अगर 373 में जोड़ लेंगे तो 384 करोड़ के आसपास ये 11 दिनों में कमा दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 12वें दिन तक ये मूवी 400 करोड़ के आंकड़े के आसपास आ जाएगी। क्रॉस तो नहीं कर पाएगी लेकिन इसके आंकड़े के आसपास आ जाएगी। तो ये बोल सकते हैं कि एक नया स्टार जो है फ्राइडे को जन्म, ये बॉलीवुड ऐसा ही। अब आते हैं हरिहरा वीरामालू, जो कि हरिहरा वीरामालू जो पिक्चर है वो बॉबी देओल के, इसलिए बोलता हूँ कि मैं बॉबी देओल के ऊपर पिक्चर ज्यादा बनाता हूँ, मतलब देओल के या बॉलीवुड के ऊपर, मतलब पवन कल्याण के ऊपर मैं उस तरह साउथ के मेरे बोलते हैं कि मेरे व्यूअर्स नहीं है, तो मैं बना के भी करूंगा क्या। अब बॉलीवुड का ये जो मंडे का जो देखिए, इनका जो कलेक्शन आ गया है, संडे तक 10,000 और 10 करोड़ और 60 लाख रुपए कमाया। लेकिन इसी हिसाब से देखा जाए तो मंडे की जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कमाई आ रही है, मंडे का ऑक्यूपेंसी इनका है ओवरऑल 15.68%, उसके हिसाब से करीब करीब ये 3 करोड़ रुपया कमाती है। तो 77 करोड़ के में 3 करोड़ जोड़ लीजिए, 80 करोड़ के आसपास कमाई कर लेगी। और जो मैंने बोला था ना, चौथे दिन में 102 करोड़ 70 लाख के आसपास थी ये मूवी। अगर देखा जाए तो 5वें दिन में 103 करोड़ के सॉरी 105 करोड़ के आसपास ये कमा लेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। 105 करोड़ 105 करोड़ 20 लाख रुपए इतना तक कमा के इतना कमा सकती है। तो मूवी का बजट है 250 करोड़ और ये मूवी एक बहुत बड़ी दिलचस्प साबित हो रही है। तो पार्ट 2 बनाने का क्या मतलब है ये है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आजकल